शादी के बाद मेरे यहाँ 4 बेटियां पैदा हुई। जब 5वीं बार हमर ठहरा तो मेरी सास बोली, इस बार अगर बेटी पैदा की तो तुझे घर से निकाल देंगे। मैं हर वक्त परेशान रहती और दिन रात दुआ करती कि बेटा पैदा हो। एक दिन नौकर बोला, बीबी जी रोज कच्चा अंडा खाओ, शर्तन बेटा ही पैदा होगा। मैं रोज एक कच्चा अंडा खाकर सोने लगी, मगर जब डिलीवरी का वक्त बच्चा पैदा हुआ तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो नौकर का। मेरा नाम सायरा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मेरे माँ बाप ने भी ना इस खानदान के लोगों को देखा और ना ही किसी और बात को। बस इसी बात पर खुश हो गए कि बहुत बड़ा घर है और इकलौता बेटा है, और जहाँ बेटे इकलौते हो वहां पर सारी जिम्मेदारियां भी बहू पर ही पड़ जाती। इस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज ने जीना हराम कर रखा था, और वो ये कि मैंने इस घर का वारिस पैदा करना था। खैर से मुझे शादी के पहले ही साल हमल हो गया। वह बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन ये हमारे इस माशरे का अलमिया है कि औरत से उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। पहले अच्छी पढ़ाई कर रहे, फिर अच्छी शक्ल सूरत की बनकर रहे, उसके बाद पूछा जाता है कि उसकी शादी होगी या नहीं। शादी हो गई तो माँ बनी है या नहीं, और अगर माँ बनी है तो बेटे की माँ बनी है या बेटी के, और अगर बेटी हुई है तो बेटा क्यों नहीं हुआ। औरत की सारी जिंदगी यही सब करते और सुनते गुजर जाती है। मुझे भी अल्लाह ने बेटी से नवाजा। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिनको शादी के 10 साल बाद भी औलाद नहीं नसीब हुई। लेकिन मेरी सास और शौहर बिल्कुल भी खुश मालूम नहीं हो रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार ना किया, लेकिन जाने अब किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच रखा था। मेरे घर में एक एक करके 4 बेटियां पैदा हो गई। इस घर को एक हवेली कहना ज्यादा मुनासिब होगा। इस हवेली का एक नौकर भी था जिसे सब अकरम कहा करते थे। एक वही था इस घर में जो मेरा दर्द समझता था। वो कहता था कि अल्लाह ने तो आपके घर में रहमत दी है। वही अक्सर ये खबर बाहर सुनाने आता कि बेटी हुई है, और बदले में मेरे शोहर से थप्पड़ भी खा लेता। आखिर 2 बेटियों की दफा बाकायदा मेरे शोहर और मेरी सास ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया, मुझे भी बातें सुनाई, और कई हफ्तों तक उनका मूड भी खराब था। अब तो मेरा शोहर अपनी बेटियों को प्यार भी नहीं किया करता था। मेरी सास भी उनको अपना करीब भटकने नहीं देती। उनसे ऐसे हार खाती जैसे वो उनको हाथ लगाएगी तो उसके हाथ बंधीद हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहती। इस घर में मेरी बेटियों को हर सहूलत हासिल थी। वो अच्छे स्कूल्स में जा रही थी और अच्छा खाती थी, लेकिन कोई उनसे मोहब्बत नहीं किया करता था। इसी वजह से मेरी बेटियां बहुत जिद्दी होती जा रही थी। अब तो मैंने भी अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर दी कि 4 बेटियों के बाद एक बेटा अता कर दे, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। लेकिन चौथी बेटी के बाद 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुझे हमल नहीं हो रहा था। एक तो ये कि 4 बेटियों की माँ थी, और अब हमल ना होना मुझे मजीद बातें सुनना पड़ रही थी। मैं बहुत परेशान रहती। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो उसे जो भी मिलता है वो उसे अपने दिल की बात कह देता है। इसी तरह मैं अपने नौकर अकरम से अपने दिल की बात कह दिया करती कि मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। बस यूं समझें कि मैंने अकरम को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्यों परेशान रहती हूँ। लेकिन अकरम ने मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं था। वो एक बेजरर इंसान था, उम्र में मुझसे छोटा था, इस घर और इस खानदान का बहुत पुराना वफादार था। उसके बाप दादा भी यहीं पर नौकर के तौर पर काम किया करते थे। मैंने दिन रात दुआएं की, मन्नत मानी, और फिर अल्लाह ने मुझ पर करम किया। 5वीं दफा हमर ठहर गया। मैं बहुत खुश हुई थी। इसी बात पर खुशी थी कि अल्लाह ने मुझे उम्मीद से कर दिया, नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो बहुत बुरा हो जाता। मैं जब भी उम्मीद से होती तो मेरे अमल के 9 माह में मेरा शोहर और मेरी सास मेरे साथ तकदरे आराम से पेश आया करते। उनकी उम्मीद होती कि सब खैर होगी और अल्लाह हमको बेटे से नवाज देगा। वो इस बेटा बेटी की चाल में ऐसे फंसे थे कि वो डॉक्टर से पता भी ना करवाते थे कि उनके यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी। वो कहती थी कि इन वक्त पर ही पता चलेगा। शायद उसके पीछे भी कोई डर था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। पहले मुझसे मेरी सेहत दरियाफ्त की और फिर मुझे कहा, देखो, अगर इस दफा तुम्हारे यहाँ बेटा ना हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा जिसकी तुमको हमसे उम्मीद नहीं होगी। मैंने पूछा कि ये आप क्या कह रही हैं, क्या करेंगे? मेरी सास ने कहा कि हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा कि इस घर के अलावा मेरा है ही कौन? माँ बाप तो मेरे से दुनिया में नहीं रहे।
बहन भाई भी कोई नहीं। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। मेरी सास ने कहा कि हमारा मसला नहीं है, इसलिए दुआ करो कि तुम्हारे यहाँ बेटा ही पैदा हो। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो तुम इसी हवेली में मलिका बनकर राज करोगी, राज। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगी, तुम्हारी बेटियों और तुम जो चाहोगी तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा ना हुआ तो फिर समझो कि तुम्हें आसमान से उठाकर जमीन पर फेंक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, मैं बिल्कुल हक पर हूँ। मैंने तुम्हें 5 मौके दिए, अगर 5 मौकों के बाद भी तुम हमें एक औलाद नरीना ना दे सकी तो इसमें तुम्हारी गलती है, हम लोग तो हक पर हैं। मेरी सास की जुबान पर जो आया उन्होंने मुझे सुना टाला, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर बेटा पैदा ना हुआ तो उसी दिन अपनी 5 बेटियों को साथ लेकर इधर से तुम्हें जाना होगा। मैं हैरान रह गई थी, वो इस कदर जालिम कैसे हो सकती है। अच्छी तो ये मेरे साथ कभी भी ना थी, लेकिन इतना जुल्म ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते थे। अकरम को कुछ देर पहले मैंने जूस बनाने का कहा था, वही देने शायद कमरे में आ रहा था जब उसने मेरी सास की बातें सुन ली और मुझे रोते हुए भी देख लिया। जब वो कमरे में आया तो मेरे आंसू इस कदर शदीद से बह रहे थे कि मैं उनको रोक नहीं सकी। अकरम ने जूस एक तरफ रखा और हाथ बांधे खड़ा हो गया, उसने सर झुका लिया। मैंने अपने आंसू साफ किए, उसने कहा बीबी मैंने सब सुन लिया है, ये बड़े ही जालिम लोग हैं, इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे और उनके खानदान को कोई बद्दुआ है कि कई कई सालों तक उनके खानदान में बेटा ही पैदा नहीं होते। बड़े साहब भी तो बड़ी बीबी की शादी के 10 साल बाद पैदा हुए थे। मैं हैरान हुई कि मेरी सास 10 साल तक औलाद ना पैदा कर सकी, उनको क्या महसूस हुआ होगा, वही जो अब मुझे महसूस हो रहा है। फिर क्या वो मेरा दर्द नहीं समझ सकती? और मैंने तो इस घर को औलाद दी थी, ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बांझ थी। बीबी मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ, ये बड़ा पुराना नुस्खा है, हमारे बड़ों का और पीरों का सब पर इसका भरोसा है इस नुस्खे के ऊपर, और कुछ ज्यादा करना भी नहीं। सिर्फ रात को सोते हुए एक कच्चा अंडा आपने खा लेना है। मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि आपके यहाँ बेटा ही पैदा होगा। मैंने अकरम को कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, इस तरह बेटा कैसे पैदा हो सकता है। अकरम ने कहा बीबी जहाँ इतना कुछ कर लिया वहां ये भी करके देख ले, अगर बेटा पैदा ना हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अमीर लोगों में एक बड़ी खामी होती है कि जब वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो अपने अनपढ़ और नासमझ नौकरों के मशवरे में भी आ जाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि भला वो जो मशवरे दे रहे हैं उसके पीछे कोई मंतक भी है या नहीं। मैंने भी अकरम की बात मान ली और उससे कहा कि रोज रात को कच्चा अंडा पी कर सोया करूंगी, अगर मैं किसी दिन भूल जाऊं तो तुम मेरे लिए अंडा लेकर आ जाना। अकरम ने कहा कि मैं ये काम अपनी जिम्मेदारी समझ कर करूंगा और मुझे यकीन है कि इस दफा आपको बेटे से नवाजा जाएगा, फिर आप इस हवेली पर राज करेंगी, राज। और मुझे भी आपकी खिदमत करके बहुत खुशी होगी, बहुत सालों बाद इस हवेली को कोई अच्छी मालकन मिलेगी। जैसा अकरम ने कहा था मैंने रोज रात को कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी, इसका जायका कैसा था, ये करना अजीब काम था, पर मुझे किसी भी तरह बेटे की माँ बनना था, यही मेरा मकसद हयात बनकर रह गया था। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो अकरम खुद मेरे लिए दूध देने के बहाने अंडा भी ले आता। मेरे शोहर को उसकी बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन एक दिन मेरे शोहर ने ये बात नोट कर ली और उसने कहा कि ये अंडा तुम्हारे लिए आया है। तो मैंने कहा कि उबला हुआ अंडा है, आपकी अम्मी ने कहा है कि रात को दूध के साथ एक अंडा खाया करो। फिर मेरा शोहर हंसा और कहने लगा कि साथ ये भी दुआ किया करो कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो, वरना खाना पीना तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। कभी कभी मुझे ये सोच कर बहुत तकलीफ भी होती कि मेरा शोहर भी मेरा साथ नहीं देता, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली तो दे सकता था। अगर मुझे उसका थोड़ा सा साथ मिल जाता तो शायद सुकून मिल जाता। लेकिन अब सच तो ये था कि मुझे उससे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे अपनी हमसफर नहीं समझा, उसने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था।